हेलो एवरीवन, वेलकम टू HBS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे करंट अफेयर 2021-22 से रिलेटेड। तो आप सबको पता ही है, अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 की हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका 8th पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। लास्ट 6 मंथ के ये टोटल करंट अफेयर्स होंगे और जो आपके आने वाले एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आपको पता है कि 4 एग्जाम्स रहेंगे जो मेन एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। कौन कौन से एग्जाम्स हैं? तो SSC CGL का एग्जाम आने वाला है, फिर CHSL का एग्जाम आने वाला है, आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है और रेलवे NTPC CBT 2 का एग्जाम आने वाला है। तो इन सब की डेट आ चुकी हैं। तो इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज, तो आप इसको जरूर फॉलो करें। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, कुछ भी मिस ना हो पाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर एक भी क्वेश्चन आपने मिस कर दिया, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बिकम 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सी कंपनी रहेगी जो कि पूरी तरीके से 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन चुकी है? तो उस कंपनी का क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डाबर। तो डाबर जो कंपनी है वो पूरी तरीके से 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है। डाबर का आपने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा, इंडिया की काफ़ी एक फेमस बड़ी कंपनी रहेगी जिसका जो हनी है वो काफ़ी फेमस होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं डाबर की जो कि हमारे पूरे मार्केट में फ्लो करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच नेशनल इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इंडिया का सबसे पावरफुल मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा परम प्रवेग। ये आपको ध्यान रखना है, नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा IIS। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलोर में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, फाउंड किया गया है परम प्रवेग, जो कि इंडिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जो जारी किया गया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा, उसमें इंडिया की रैंक क्या उन्होंने बताई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 46th। तो 46th रैंक रही है इंडिया की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में। अगर इससे पुरानी रिपोर्ट की बात करी जाए तो इंडिया की रैंक 53 थी। तो एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इंडिया की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में। इन विच स्टेट राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना हैज बीन स्टार्टेड फॉर लैंडलेस लेबर्स। तो जो लेबर्स हैं जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को लैंडलेस लेबर्स के लिए। चाइना वन हाउ मैनी मेडल्स एट द 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स। तो विंटर ओलंपिक गेम्स आप सबको पता ही है 2022 में हुए हैं। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे? सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बीजिंग, चाइना। चाइना की कैपिटल बीजिंग में ऑर्गेनाइज किया गया था विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 को। अब इसमें चाइना के द्वारा टोटल कितने मेडल्स को जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 मेडल चाइना ने जीते हैं विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 में। अब ओलंपिक गेम्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें फर्स्ट रैंक आपसे पूछी जा सकती है। तो 2022 में विंटर ओलंपिक गेम्स में फर्स्ट रैंक किस कंट्री की रही? तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट रैंक है आपकी नॉर्वे की। नॉर्वे ने कितने मेडल जीते? तो 27 मेडल नॉर्वे के द्वारा जीते गए हैं विंटर ओलंपिक गेम्स में। आपसे अगर ये पूछा जाए चाइना के द्वारा गोल्ड मेडल कितने जीते गए, तो 15 तो टोटल मेडल्स हैं, लेकिन उसमें से आपको ध्यान रखना है कि 9 मेडल चाइना ने गोल्ड जीते हैं। अगर आपसे सेकंड रैंक पूछ ली जाए तो सेकंड रैंक रही है डेनमार्क की और थर्ड रैंक रही है आपकी चाइना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इंडिया हैज रिसेंटली सेट अ टारगेट टू रिप्लेस डीजल विद रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर बाय विच ईयर। तो एग्रीकल्चर की जो फील्ड में डीजल का यूज किया जाता है उसको बदलकर उसको रिप्लेस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म में। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कितने साल का, कब तक का टारगेट रखा गया है इस
इसको अचीव करने का? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2024। तो 2024 तक अचीव करने का टारगेट रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने कि जो एग्रीकल्चर में डीजल का यूज होता है उसको बंद करके रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाएगा। तो 2024 तक का ये टारगेट है। अकॉर्डिंग टू इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ अटैक्स ऑन जर्नलिज्म? तो जर्नलिज्म जो होते हैं, जर्नलिस्ट जो होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा उनके ऊपर जो अटैक होता है वो इंडिया की कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में होता है प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के मुताबिक? तो आप सबको पता है कि जर्नलिस्ट पे सबसे ज्यादा अटैक कहां पे होता होगा इंडिया में, तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही सबसे ज्यादा अटैक होते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि जम्मू कश्मीर रहेगा जिसमें सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट की डेथ होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं और जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे आपका एसएससी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, CBT2 और जो आपका CGL CHSL का एग्जाम है, तो इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो ई बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। हाउ मच मनी हैज बीन अलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन द यूनियन बजट 2022? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को कितना बजट मिला है यूनियन बजट 2021 में, कितना मनी है जो कि अलोकेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को? तो हमारा आंसर हो जाएगा 13,700 करोड़। तो 13,700 करोड़ रुपीस का बजट जो एलोकेशन है, मनी एलोकेशन है, वो दिया गया है आपका बजट 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड स्माइल स्कीम टू प्रोवाइड वेलफेयर मेजर टू ट्रांसजेंडर्स पीपल इंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग? तो जो लोग भीख मांगते हैं या फिर जो लोग ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए एक वेलफेयर स्कीम लॉन्च करी गई है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसका नाम रहेगा स्माइल स्कीम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी स्कीम, एग्जाम में पूछी जा सकती है और हमने पहले भी इसको क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा स्माइल स्कीम को लॉन्च किया गया है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि करंट टाइम में सोशल जस्टिस मिनिस्टर कौन है इंडिया के, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The famous singer Lata Mangeshkar has passed away at the age of 92. In which year she was awarded Bharat Ratna? तो भारत रत्न जो होता है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, तो उससे अगर किसी भी व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, तो जितने भी लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला है इंडिया में उन सब का आपको ईयर ज़रूर ध्यान रखना है कि किस किस को कौन कौन से साल में अवार्ड दिया है, और जिनको मिला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं इंडिया की, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब लता मंगेशकर जो है एक सिंगर है, एक फेमस सिंगर है इंडिया की, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 92 ईयर्स इनकी एज थी। एज आप ध्यान रख सकते हैं, आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि लता मंगेशकर की कितनी उम्र में डेथ हुई है, तो 92 आपका आंसर हो जाएगा। अब इनको नोबेल प्राइज अब इनको भारत रत्न जो मिला था ये कौन से साल में मिला था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2001। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को। और इंडिया के जितने भी बड़े ऑनर्स होते हैं वो सब इनको मिल चुके हैं। इंडिया के 3 हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स होते हैं, जिसमें पहला होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। तो स्टार्टिंग के जो 3 हाईएस्ट ऑनर्स होते हैं वो तीनों मिल चुके हैं लता मंगेशकर को। भारत रत्न मिला था इनको 2001 में, पद्म विभूषण मिला था इनको 1999 में, और अगर पद्म भूषण की बात करी जाए तो 1969 में इनको पद्म भूषण मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिनेमा की फील्ड में सबसे हाईएस्ट ऑनर जो होता है दादा साहिब फाल्के अवार्ड, वो भी इनको मिला है, तो वो भी इनको मिल चुका है। दादा साहिब फाल्के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 1989 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1989 में दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला था लता मंगेशकर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। As per the Union Budget 2022-23, how much kilometer of national highway network will be made in 2022-23?
तो 2022-23 में कितने किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाने का, नेटवर्क बनाने का एक लक्ष्य रखा है। एक अनाउंसमेंट करी गई है यूनियन बजट 2022-23 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। Which central jail started its own radio channel in Feb 2022? तो फरवरी 2022 में कौन सी सेंट्रल जेल है जिनके द्वारा अपना ही रेडियो चैनल स्टार्ट करा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंदौर। तो सेंट्रल जेल जो है इंदौर की, वहां पे अपना ओन एक रेडियो चैनल इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और जो इंडिया की सबसे बड़ी जेल है दिल्ली में जो लोकेटेड है, वहां पे भी अपना उनका रेडियो चैनल रहेगा। Which country became the first country in the world to have COVID-19 DNA वैक्सीन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली कंट्री कौन सी है जिन्होंने अभी हाल ही में एक लॉन्च किया है, एक स्टार्ट किया है कोविड-19 डीएनए वैक्सीन को? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ही हमारी कंट्री रहेगी जो कि पहली कंट्री बनी है दुनिया में जिनके पास कोविड-19 डीएनए वैक्सीन रहेगी। Which company has been awarded the India's most trusted public sector company award? तो इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड जो दिया गया है वो कौन सी कंपनी को दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी बन चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए। इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Which country become first country to allow drones in civilian air space? तो सिविलियन एयर स्पेस में पहली कंट्री कौन सी बनी है जिन्होंने ड्रोन्स को अलाउ किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इजराइल। तो इजराइल पे सबसे ज़्यादा ड्रोन्स रहते हैं, एक्सपोर्ट भी करता है इजराइल काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रोन्स को, डेवलपमेंट भी इजराइल में ड्रोन्स की काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ड्रोन के मामले में, अलाउ करने के मामले में इजराइल पहली कंट्री बनी है जिन्होंने ड्रोन्स को अलाउ किया है सिविलियन एयर स्पेस में। According to the report released by Asian Development Bank, it recorded how much loan to India in 2021? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको कि एडीबी के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा भारत को कितना लोन दिया गया था 2021 में, इसकी एक रिपोर्ट जारी करी है एडीबी बैंक ने। तो उसकी अगर बात करी जाए उसके मुताबिक कितना लोन है इंडिया पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा $4.6 बिलियन। $4.6 बिलियन का लोन रहेगा इंडिया के ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करी जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो आप ध्यान रखें कि हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, वहाँ पे हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। काफ़ी जगह आपको मंडालुयोंग मिलता है। मंडालुयोंग जो है वो मनीला में ही एक सिटी रहेगी, तो मनीला भी आपको मिल सकता है या मंडालुयोंग भी मिल सकता है, तो दोनों ही रहेंगी हेडक्वार्टर आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अगर आपसे मेंबर कंट्रीज की बात करी जाए तो 68 मेंबर कंट्रीज हैं करंट टाइम में एशियन डेवलपमेंट बैंक की। करंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो मसात्सुको आसाकावा करंट टाइम में प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। आपको प्रेसिडेंट का नाम जरूर ध्यान रखना, एग्जाम्स में काफ़ी बार देखने को मिला है। अगर इसकी फाउंडिंग ईयर की बात करी जाए तो इसको फाउंड किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। हाउ मेनी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर्सनल्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द कन्फरमेंट ऑफ जीवन रक्षक पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2021? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कितने पर्सनल हैं जिनको सम्मानित किया गया है जीवन रक्षक पदक सीरीज से अवार्ड की 2021 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 लोग रहेंगे, 7 पर्सन्स रहेंगे, पर्सनल रहेंगे आपके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, जिनको कन्फर्म किया गया है, जिनको सम्मानित किया गया है जीवन रक्षक पदक सीरीज ऑफ अवार्ड से 2021 में। Indian Railways announces to set up country's biggest wrestling academy in which city of India? तो इंडिया की सबसे बड़ी जो रेसलिंग एकेडमी है उसको सेटअप किया जा रहा है इंडियन रेलवेज के द्वारा, अनाउंसमेंट करी गई है। तो वो कौन सी सिटी में सेटअप किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली जो है, जो कि कैपिटल है इंडिया की, वहाँ पे सेटअप किया जाएगा इंडियन रेलवेज के द्वारा, अनाउंसमेंट करी गई है इंडिया का सबसे बड़ा रेसलिंग एकेडमी को ओपन करने का। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स के लिए। विच स्टेट हैज स्टार्टेड सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम ओबव कला टू प्रिवेंट हैरेसमेंट एंड एट्रोसाइटीज अगेंस्ट वुमेन?
तो हैरेसमेंट और जो एट्रोसिटीज जो होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट, उसके लिए एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है स्टेट के द्वारा, जिसका नाम रहेगा उभव कला। तो उभव कला जो लॉन्च किया गया है ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उभव कला को, जो कि एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग रहेगी महिलाओं के लिए, जो वुमेन्स हैं वहां की कर्नाटका की, उनके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। यह आपको पता होना चाहिए। With which country India has conducted a joint military exercise Dharam Guardian 2022 in Karnataka in Feb 2022? तो कर्नाटका के अंदर हमने इंडिया ने और कौन सी कंट्री ने मिलके एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी है जिसका नाम रहेगा धर्म गार्जियन 2022। तो इसमें आपसे कभी कभी स्टेट भी पूछ ली जाती है कि धर्म गार्जियन 2022 जो कंडक्ट किया गया है ये कौन सी जगह पे किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका स्टेट में। अब यहाँ पे दूसरी कंट्री का नाम पूछा गया है, तो आप सबको पता होगा धर्म गार्जियन 2022 जो एक्सरसाइज होती है ये इंडिया और किसके बीच में होती है? जापान के बीच में। जो ये टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ये टॉपिक हो गया आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेस का, तो इसी तरीके के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, अगर आपको उसकी सेपरेट वीडियो चाहिए तो हमारा एक चैनल है HVS स्टडीज 2.0, जो हमारा नया चैनल है, उस पर आपको टॉपिक्स की वीडियोस मिलती हैं, बिल्कुल डिटेल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती हैं टॉपिक की। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर आपको सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं, हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who has written the book titled How to Prevent the Next Pandemic? तो How to Prevent the Next Pandemic ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। बिल गेट्स किससे रिलेटेड रहेंगे? तो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है बिल गेट्स, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल रहेगा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। Who launched वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन इंद्रधनुष 4.0 इन इंडिया? तो इंद्रधनुष 4.0 ये जो है इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैक्सीन कैंपेन है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो आप सबको पता ही है कि लार्जेस्ट जो वैक्सीन कैंपेन लॉन्च करेगा इंद्रधनुष 4.0 वो किसके द्वारा लॉन्च करी गई होगी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ये जो रहेगी इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि करंट टाइम में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया करंट टाइम में हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच स्टेट लॉन्च्ड द स्टेट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी इन Feb 2022? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा स्टेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है स्टेट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को फरवरी 2022 में। विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022? तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 में जो हुई है वो कौन सी कंट्री ने होस्ट करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने होस्ट करा था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को 2022 में। कंचोत पर्व इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी? तो कंचोत पर्व जो होता है ये इंडिया की कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी में सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो इंडिया की यूनियन टेरेटरी है जम्मू कश्मीर, वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, वहां का एक फेस्टिवल रहेगा, पर्व रहेगा कंचोत पर्व। How many districts in India have received tap water supply to every home under हर घर जल जीवन मिशन in Feb 2022? तो फरवरी 2022 तक कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया की जिनको कि टैप वाटर सप्लाई दिया गया है हर घर तक? तो आपका आंसर हो जाएगा 100 डिस्ट्रिक्ट को टैप वाटर सप्लाई दिया गया है हर घर जल जीवन मिशन के तहत। Who has been named the Business Standard Banker of the Year 2020-21? तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 किसको दिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी। संदीप बख्शी को चुना गया है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 का। विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाय साइक्लोन बदसिराई? बदसिराई जो है एक साइक्लोन रहेगा जिसके द्वारा कौन सी कंट्री को अफेक्ट हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मडागास्कर। मडागास्कर एक कंट्री है जिसको अफेक्ट हुआ है जहाँ पे साइक्लोन आया है जिसका नाम रहेगा बदसिराई।
विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम फॉर वुमेन इन दी सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया है, एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है महिलाओं के लिए सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम रहेगा वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिडबी। तो सिडबी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम रहेगा वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। और जो महिलाएं हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। सुंदरबन जगह रहेगी वेस्ट बंगाल में जहां पे इसको लॉन्च किया गया था। अब अगर आपसे सिडबी की बात करी जाए तो सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म हो जाएगी सिडबी की। सिडबी को फाउंड कब किया गया था, तो 2 अप्रैल 1990 में फाउंड किया गया था सिडबी को। हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो लखनऊ, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, वहां पे आपका हेडक्वार्टर है सिडबी का। अगर आपसे एजेंसी चेयरमैन पूछा जाए, चेयरमैन या फिर एमडी पूछा जाए सिडबी का, तो अभी हमने पीछे ही डिस्कस करा था अपनी वीडियो में, आपको ध्यान होगा, शिवा सुब्रमण्यम रमन। शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है ये करंट टाइम में सिडबी के आपके चेयरमैन और एमडी रहेंगे। ये आपको क्वेश्चंस हैं जो कि ध्यान रखने हैं। सिडबी जो हो गया, सेबी हो गया, नबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट रहती हैं। इनकी डिटेल आप देख सकते हैं हमारा नए चैनल पे, उस पर आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली हु लॉन्च्ड द क्विट टबैको ऐप। क्विट टबैको ऐप किसके द्वारा लॉन्च करी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है क्विट टबैको ऐप को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। लास्ट में हम एक क्विज को कवर करते हैं। क्विज का क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना होता है। हमने कल ही इस क्वेश्चन को कवर किया था अपनी करंट अफेयर की वीडियो में। अब आपको इसका आंसर याद है या फिर नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन चुने गए हैं, तो इनमें ये 4 ऑप्शंस रहेंगे, इनमें से आपको आंसर बताना है कि कौन चुने गए हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करें। इससे क्या होता है, कमेंट बॉक्स में टाइप करने से जो क्वेश्चन होता है वो आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनकी वीडियोस के लिए HVS स्टडीज 2.0 चैनल रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर लें। हमारी 4 ई-बुक्स हैं, चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आप चाहें तो उनको भी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।